सो उसका लिंक भी अवेलेबल रहेगा. सो आई विल आस्क somebody to forward that link to in the groups or maybe wherever you are, so that you will be able to understand. Okay. Yes, I know, Anikant, many teachers they start with human physiology. I understand that. And I want to keep this as a surprise कि हम लोग मैं क्या चालू करने वाला हूँ. ओके. सो बेसिकली एज वी नो, सिलेबस हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था 11th स्टैंडर्ड का. इट हैज डिफरेंट यूनिट्स, अलग अलग यूनिट से ये सिलेबस होता है. और एक मिनट, मेरा माउस गिर गया है. आई जस्ट पिक अप माय माउस. या सो या नो इश्यूज मधुरा. यू कैन बी फ्रॉम एनी बोर्ड. अच्छा, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, किसी भी बोर्ड से आपको कहीं से भी हो, इट हार्डली मैटर्स टू अस बिकॉज वी आर हियर प्रिपेयरिंग फॉर योर नीट. और नीट का सिलेबस इररिस्पेक्टिव ऑफ द बोर्ड्स इज गोइंग टू रिमेन द सेम. उसमें कोई भी चेंजेस आने वाले नहीं है. ओके. सो वी आर गोइंग टू कीप द सेम सिलेबस. तो एंड द बेस ऑफ द सिलेबस इज गोइंग टू बी योर एनसीईआरटी. तो आप लोगों को सबको एनसीईआरटी कंपल्सरीली खरीदना ही है. आज कल जब कभी भी आपको टाइम मिलेगा, you have to buy your NCERT book. If you cannot buy it, then you can definitely go for online यानी e-book आपका फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है. ncrt.co.in नाम के वेबसाइट पे ऑलरेडी ई बुक अवेलेबल है. सो यू कैन बाय इट फ्रॉम देयर आल्सो. ओके. मैं बाद में बताता हूँ कौन कौन से बुक्स हम लोगों को रेफर करने. ठीक है. बुक्स के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. बट व्हेन इट कम्स टू नीट, let me tell you, NCERT 11th and 12th is going to be your Bible. You have to understand NCERT well. Head to toe सब कुछ आपको NCERT के बारे में पता होना चाहिए. ओके. सो लेट अस बिगिन विद दिस नाउ. त्यागी और गोयल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बाद में बताता हूँ. बुशरा प्लीज. ठीक है, बाद में करते हैं हम लोग. इतने बड़े बड़े बुक्स की जरूरत नहीं है. ठीक है. we can simplify this particular subject. We can simplify this particular test for you all, because let me tell you, last year का पेपर अगर आप देखोगे तो out of 90 questions, only 2 questions were out of NCERT. Rest every question was from NCERT only. ठीक है. चलो, तो हम लोग अभी लेक्चर के लिए शुरुआत करते हैं. अभी क्या होता है ना, बहुत सारा सिलेबस है, बहुत सारी चीजें जो हम लोगों को पढ़नी है. बुक्स के बारे में गाइस प्लीज बाद में पढ़ेंगे. प्लीज स्टॉप आस्किंग अबाउट द बुक्स. बार बार मुझे उसी के बारे में बोलना पड़ रहा है. ओके. नाउ लिसन टू मी केयरफुली. डोंट टेक्स्ट एनीथिंग राइट नाउ. ओके. जब मैं बोलूंगा तब आप टेक्स्ट करना चालू कर दो. सिलेबस बहुत बड़ा है हमारा 11th का. 12th का कंपैरेटिवली सिलेबस इज गोइंग टू बी स्मॉल. बट व्हाटएवर इज योर सिलेबस, इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स. तो 5 यूनिट 11th में, 5 यूनिट 12th में है. ठीक है. सो आई डोंट वांट टू स्टार्ट विद एनीथिंग व्हिच इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. लेट्स मेक थिंग्स इजियर. थोड़ा इजीएस्ट से शुरुआत करेंगे, फिर धीरे 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 डिफिकल्टी लेवल हम लोग इसका बढ़ाते जाएंगे. एंड देन वी विल गो फॉरवर्ड विथ मोर डिफिकल्ट टॉपिक्स. ओके. तो थोड़ा उसकी तरफ आप ध्यान दो कि हम लोगों को थोड़ा इजी से शुरुआत करनी है, फिर और थोड़ा डिफिकल्ट बनाना है, फिर और थोड़ा डिफिकल्ट बनाएंगे. But let me tell you, if you follow a particular pattern of studies, this subject is not going to be difficult for you. And as I said, that we need to start with the easy subject. So easy subject or easy topic हमारे लिए कौन सा रहेगा? तो somebody has rightly said that human physiology is going to be the most easiest and interesting topic for you to start. तो यूनिट 5 जो आपका है, उसमें से एक ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक चैप्टर है. एंड द नेम ऑफ दैट चैप्टर व्हिच वी आर गोइंग टू स्टार्ट हियर इज नथिंग बट द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. ठीक है. एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक बिकॉज आप लोगों का 10th स्टैंडर्ड में भी ये टॉपिक हो चुका है. तो आप लोगों को इसके बारे में डेफिनेटली कुछ ना कुछ आइडिया है. सो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. लेकिन जो 10th में पढ़ा था वो और अभी 11th में जो हम लोग पढ़ने वाले, देयर इज गोइंग टू बी अ ह्यूज डिफरेंस. 10th फॉर सीबीएसई, 9th फॉर एसएससी एंड आईसीएसई. आप लोगों ने ऑलरेडी ये चैप्टर पढ़ा है. ठीक है. सो डेफिनेटली इज गोइंग टू बी डिफरेंट देन व्हाट यू पीपल हैव स्टडीड अर्लियर. लेकिन कुछ चीजें हैं जो कॉमन रहेगी, जो हम लोगों को पढ़ना है. या आई नो, true it is, Anikant, human physiology gives you a feel of doctor, but let me tell you, the kind of teachers we have, जैसे राहुल सर है या फिर मैं रहूंगा, so we will make it a point कि plant physiology also will give you a feel of a doctor. कैसे? वो जब हम लोग पढ़ाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि डॉक्टर्स का उससे क्या लेना देना. ठीक है. चलो देखते हैं. we'll start with this interesting subject and interesting topic, that is digestion and absorption. अच्छा, digestion and absorption की जब बात आती है, तो what exactly are we going to get?
करेक्ट. डाइजेशन जब प्रोसेस होता है, वॉट एवर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन हैज टू टेक प्लेस, what exactly are we going to get from the process of digestion? Can anyone tell me? Type in the chat box, what are we going to get? Energy. Very good. Energy. Chalo, energy ke alawa, other than energy, what do we get? Lovely, somebody has said, Ishita is saying nutrients. Fantastic. Divya is also saying nutrient. Very good. Digestion, simplification of complex to complex. ये बड़े बड़े बातें कौन कर रहा है? अद्वैत ठाकुर कर रहा है. Okay, fine. चलो, good. Very good. Glucose, assimilated food, proteins, nutrients. अच्छा, by and large, fantastic. Waste material क्या करेगा तू भाई लेके? Somebody has written waste material, right? नहीं नहीं, वेस्ट मटेरियल से क्या होगा भाई? वेस्ट मटेरियल हम लोगों को थोड़ी ना चाहिए. वेस्ट मटेरियल को तो बाहर निकालना पड़ेगा. लेकिन व्हाट वी गेट इज, एज यू पीपल हैव राइटली सेड, कोई कार्बोहाइड्रेट्स बोल रहा है, कोई विटामिन बोल रहा है, कोई प्रोटीन्स बोल रहा है, कोई लाइक वेरी गुड, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, सिंप्लीफाइड सब्सटेंसेस, अमीनो एसिड्स, ऑर्गेनिक मैटर. बाप रे, सो मेनी आंसर्स. आई एम सो हैप्पी. थैंक यू गाइस. यस, एनर्जी वी विल गेट, बट by and large, that means in digestion and absorption we are going to get the nutrients, correct? If we talk about carbohydrates, proteins, fats, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, रफेज, तो ये सब मिलकर क्या बन गया मेरे लिए? ये सब मिलकर मेरे लिए बन गया न्यूट्रिएंट्स. एंड वी आर गोइंग टू गेट न्यूट्रिएंट्स बाय एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन. करेक्ट. तो हमारे पास ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन. तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, इसमें से जो मैकेनिज्म या फिर जो प्रोसेस मेरे लिए आने वाला है, दैट्स कॉल्ड एज द न्यूट्रिशन. सो न्यूट्रिशन से मुझे क्या मिलेगा? न्यूट्रिशन से मुझे मिलेगा न्यूट्रिएंट्स. So let us first of all try and understand as to what exactly are we going to understand by the word nutrition. So what is nutrition according to everyone? Can anyone tell me what is nutrition? Type कर सकते हैं. अभी मैं अनम्यूटिंग नहीं करूंगा, टाइप करो. ओके, हेलो सर, आई एम जानवी. या अरे जानवी को 1 मिनट है बच्चा लोग. वेट, डोंट टाइप एनीथिंग, प्लीज डोंट टाइप, डू नॉट टाइप. जानवी मैडम आई है, उनको अटेंडेंस लेना है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क. कोई लिखेगा नहीं, प्लीज डोंट स्टॉप राइटिंग. जानवी, जानवी किधर है? जानवी मैम, कैन यू प्लीज रेज योर हैंड? अच्छा, ओके. रिलैक्स X7 है. कैसे पता चलेगा मैम आप किसी अलग नाम से आ रहे हो? ओके, जानवी मैम, नाउ यू आर इन द पैनलिस्ट लिस्ट. आप अटेंडेंस ले सकते हैं. ओके सर. एक 2 मिनट रुको बच्चा लोग, 2 मिनट रुको. नोबडी विल टाइप. लेट हर टेक द अटेंडेंस फर्स्ट. मैम, ये नासिक ऐसा कुछ करना है क्या? बच्चों को बताना, पूछना है. डू वी हैव टू आस्क देम टू रेज द हैंड और समथिंग लाइक दैट? नासिक, raise your hand. Nasik students, please raise your hand. All Nasik students, please raise your hand. All Nasik students, please raise your hand. Keep it raised, Nasik students. All Nasik students, please raise your hand and keep it raised. Okay. Anyone missing? Anyone missing? कोई तो भी कंफ्यूज है, बार बार हाथ उठा रहा है, नीचे कर रहा है, हाथ उठा रहा है, नीचे कर रहा है. Anyone else who is from Nasik, please raise your hand. नासिक के स्टूडेंट्स, रेज योर हैंड. बच्चा लोग प्लीज टाइप मत करो मैसेजेस, अभी रुको. हैव पेशेंस. ओके. Okay sir, over. थैंक यू. चलो, थैंक यू गाइस. लोअर योर हैंड्स. हाँ, ये देखो, थोड़ा टाइम मिला नहीं कि धड़ाधड़ चालू कर देते लिखना. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग. ओके. द फूड दैट यू ईट and the way that it affects you, your health, means nutrients. Okay.
ठीक है ठीक है ठीक है, एक ही कितनी बार, प्रखर, सॉलिड प्रखर, प्रखर है एकदम प्रखर। 3 लोगों का हाथ अभी भी ऊपर है, अद्वैत ठाकुर, बुशरा शेख, प्लीज लोअर योर हैंड। Nutrition is absorption of nutrients from consumed food to attain energy, intake of food and utilization of the body. Very good. Nutrition is the intake of complex food and convert them to simple. Very nice. बड़े अच्छे अच्छे definitions आ रहे हैं मुझे. Nutrition is obtaining nutrients from the food. Okay, 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 okay. बहुत सारा definitions है. Nutrition is the process of intake of food using growth, metabolism and repair. Nutrition. Okay, चलो, thank you very much guys. आप लोगों ने बड़े अच्छे आंसर्स दिए हैं. I am so grateful to you. Yes. ना अभी देखो, मतलब बाय एंड लार्ज सब लोगों को ये कहना है कि न्यूट्रिशन इज कॉपी पेस्ट बाय गूगल. आई नो. चलो ठीक है, अभी गूगल का नहीं, अभी मैं मेरे दिमाग से जो न्यूट्रिशन का डेफिनेशन आया ना, वो मैं आप लोगों को बोलता हूँ. चलो, गूगल से कोई कॉपी नहीं करेगा. हाँ, गूगल बाबा हमेशा सही रहता है ऐसा जरूरी नहीं है. ठीक है, चलो देखते हैं कि न्यूट्रिशन होता क्या है ना. देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट स्टेप्स. सीबीएसई के बच्चे अभी भी इसका डेफिनेशन ठीक से दे नहीं पा रहे हैं. आई एम सरप्राइज्ड विद दैट. लेकिन देयर इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन टू ईट द फूड. अच्छा, मुझे न्यूट्रिशन चाहिए तो मुझे नेचुरली क्या करना पड़ेगा? आई नीड टू ईट द फूड. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द फूड इन इज कॉल्ड एज व्हाट? when we take food inside. Very good. Ishita ने पहला आंसर दिया, ingestion. अद्वैत, ingestion. Very good. Sephora, ingestion. Mugdha, ingestion. Fantastic, lovely. So the injection लिखा है किसी ने, मुग्धा सोनू ने इंजेक्ट जे डाला, मुग्धा ने इंजेक्शन नहीं. इट इज कॉल्ड एज इंजेक्शन. लवली. सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म इज इंजेक्शन. क्योंकि न्यूट्रिशन से मुझे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, तो अगर मैंने खाना ही नहीं खाया तो न्यूट्रिएंट कहां से मिलेंगे? तो सबसे पहला प्रोसेस आता है इंजेक्शन. चलो, when the food enters inside, जब खाना डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जाता है, what happens to the food? Yes, the food will get digested. Very good. And the process, lovely. Everyone, all brilliant students are writing this word, fantastic word that's called as digestion. So the next important process which we are going to have is the digestion. Chalo, digestion se kya hua? What has happened with the digestion? The complex food is converted into a simple one. चलो, अब ये सिंपल फूड जो बना हुआ है, कॉम्प्लेक्स से जो सिंपल बना है, वेयर इट इज रिक्वायर्ड, फॉर व्हाट इट इज रिक्वायर्ड, फटाफट राइट डाउन. Where it is required, for what it is required. Ingestion, digestion, ये देखो आकाश ने धड़ धड़ सब लिख दिया. Digested food is required for what? Energy production. Very good, Tisha. Life processes. Fantastic. Energy. Where energy is produced? Energy is produced inside the cell by the important organelle called as mitochondria. Very good. So meaning, can I say that this digested food, this simple food, has to go to each and every cell of the body? Yes. And if it has to go to each and every cell of the body, naturally it has to re-enter in the blood. So the process by which the digested food enters in the blood is known as absorption. Fantastic, Sephora. Very good. It's called as the absorption. चलो, absorption हो गया, मतलब फूड किधर आ गया? ब्लड के अंदर. ब्लड से ये फूड कहाँ जाएगा? Where it will go? It will enter in the cell. The process is known as, fantastic Shraddha, I am so happy आपने पहले आंसर दे दिया. Very good, Tisha. The process is known as assimilation. Very nice. Very good, Isha. Very good. Assimilation. अच्छा, अभी क्या होता है ना, जब डाइजेशन होता है तो सिंपल फूड इज, यस आकाश यू आर राइट, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ. सिंपल फूड इज, कॉम्प्लेक्स फूड इज कन्वर्टेड इनटू अ सिंपल वन. This is a type of chemical reaction. Now remember, in every chemical reaction there will be a main product and a byproduct. Now byproduct here is known as undigested waste, which is not required for the body. And if it is not required for the body, then it will be thrown out by the process. Shraddha has rightly said, and Namrata, yeah, Namrata also has rightly said, it is called as egestion. कितना स्टेप्स आ गया रे? कितना स्टेप्स आ गया? चलो जल्दी जल्दी बोलो, कितना स्टेप्स आ गया? 5. कौन कौन सा स्टेप्स आ गया? सबसे पहला कौन सा है? इंजेशन. दूसरा कौन सा है? डाइजेशन. तीसरा कौन सा है? एब्जॉर्प्शन. फोर्थ वन इज एसिमिलेशन एंड फिफ्थ वन इज इजेशन. Now, sum total of all these processes together is called as nutrition. करेक्ट? तो न्यूट्रिशन का डेफिनेशन बनाने के लिए बस ये 5 वर्ड्स आपको चाहिए. कौन कौन से 5 वर्ड चाहिए? वेट मैं बोलता हूँ क्या लिखना है अथर्व. कौन से 5 वर्ड चाहिए? तो सबसे पहला वर्ड आएगा इंजेशन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, फिर इजेशन. लेकिन इसका डेफिनेशन के लिए सेंटेंस बनाना पड़ेगा. सो हाउ डू वी रिमेंबर दिस? सो द nutrition is the sum total of all the processes in which
the food is, एक minute, huh? The food is taken in, it is digested, absorbed, and utilized by the body, and the unwanted substance is removed out from the body, or undigested waste is removed out from the body. So this is a typical definition of nutrition. So this is how it can be written. The sum total of all the processes in which the food is taken in, digested, absorbed, utilized by the body, and the undigested waste is removed from the body. Please write down this definition of nutrition, everyone. Write down the heading of the chapter as digestion and absorption, and write down the definition. चलो लिखो फटाफट. हो गया? Vishakha has raised the hand. Yes, Vishakha, you want to ask something, bacha? Vishakha has raised the hand. Do you want to ask something? Vishakha, do you want me to unmute yourself? ईशा बच्चा ने भी हाथ ऊपर किया. क्या हुई? लिखो ना इधर. आपको ईशा, आपको कुछ पूछना है क्या? You can write it down. ईशा सर, विच ऐप? अच्छा, ऐप का मैं ना, ऐप के बारे में बच्चा मैं नहीं बताऊंगा. दैट विल बी टोल्ड टू यू बाय द कंसर्न पीपल. ओके, हम लोग ऐप के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे. ठीक है, वो विशाल सर या फिर वहां पे ये जो है ना औरंगाबाद में सागर सर है, तो वो लोग आपको बताएंगे. ओके, ऐप के बारे में. यू कंप्लीट योर प्रोसीजर. आप एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट करो या फिर फॉर्म्स भर दो. उसके बाद आपको ऐप का लिंक आएगा, तो उसके थ्रू आपको सब कुछ मिलना चालू हो जाएगा. ठीक है, दैट आई विल नॉट बी एबल टू टेक. थैंक यू. ओके, नॉट बच्चा, माय लेक्चर विल नॉट बी डेली. रोज मैं लेक्चर लूंगा तो बाकी के सब्जेक्ट कैसे चलेंगे, है ना? सर, बोलस मीन्स व्हाट? बोलस मीन्स फूड जो हमारे माउथ में होता है ना, जिसका एक ऐसा सलाइवा के साथ मिक्स होके जो एक सब्सटेंस बन जाता है थिक, दैट्स कॉल्ड एज द बोलस. ओके, चलो, आई होप एवरीवन हैज रिटन दिस. लेट्स मूव अहेड, थोड़ा आगे बढ़ते हैं. नाउ दिस इज नोन एज न्यूट्रिशन. चलो, इंजेक्शन का मतलब क्या आता है? इंजेक्शन का मतलब आता है टू टेक द फूड इन. खाना जब हम लोग माउथ के अंदर लेते हैं, वी कॉल दैट एज इंजेक्शन. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय डाइजेशन. डाइजेशन क्या होता है वो थोड़ा सा समझ ले. अच्छा, उससे पहले एक फंक्शंस दिया हुआ है, ओवरऑल फंक्शन ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स के फंक्शन क्या होते हैं, तो क्या क्या हो सकता है? व्हाई डू वी रिक्वायर फूड? हम लोग को फूड क्यों लगता है? एनर्जी के लिए तो लगता है. एनर्जी छोड़ के, अदर देन एनर्जी, व्हाई डू वी रिक्वायर फूड? टू प्रोवाइड एनर्जी. वो हो गया. चलो अर्चिस, और टू परफॉर्म लाइफ प्रोसेस. ओके, श्रद्धा बोल रही लाइफ प्रोसेस. न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. आकाश, फाइन. टीशा इज बोल रही फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेस. ओके, फाइन. टू गेट न्यूट्रिएंट्स, कैरी आउट. ओके ओके, बिल्डिंग इम्यून सिस्टम. वेरी गुड. somebody has perfectly said. अर्चिस, मेरे ख्याल से अर्चिस गूगल से देख रहा है. बिल्डिंग इम्यून सिस्टम, वेरी गुड. आदित्य, टू सर्वाइव. लवली, फैंटास्टिक. ब्रिया इज सेइंग विटामिन्स. चलो, सबसे इंपॉर्टेंट पहला फंक्शन आता है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म. बराबर है? हमारा ग्रोथ पॉसिबल है ओनली व्हेन वी टेक फूड, ओनली व्हेन वी टेक प्रोटीन्स एंड फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, देन ओनली ग्रोथ इज पॉसिबल. सो फॉर ग्रोथ वी रिक्वायर, वेरी गुड, ग्रोइंग, ग्रोथ, डेवलपमेंट, fantastic, wound healing, metabolism, lovely. Second most important, it is required for the energy, to provide energy, because this is going to provide us the energy. तो हम लोगों को एनर्जी मिलता है, तो उसके लिए चाहिए. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, इट इज रिक्वायर्ड फॉर द रिपेयर एंड रीजनरेशन. आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस चैप्टर. अच्छा, ओके अर्चिस, वेरी गुड अर्चिस, आई एम हैप्पी दैट यू आर वर्किंग ऑन दिस चैप्टर. चलो, इट इज रिक्वायर्ड फॉर रिपेयर एंड रीजनरेशन. हाउ डज इट रिक्वायर फॉर रिपेयर एंड रीजनरेशन? कैन एनीवन टेल मी? रिपेयर एंड रीजनरेशन कैसे होगा? जैसे रीजनरेशन मतलब क्या हो रहा है? सेल डिवीजन इज टेकिंग प्लेस, and cell division is again a type of metabolic activity. So again, for that we will require not meiosis. Meiosis is for gametes. Mitosis, very good. Cell process, cell division, fantastic, lovely, वेरी नाइस, गुड 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 गुड. चलो, तो इसके लिए ये स्किन के ऊपर इंजरी हो जाता है तो स्किन रिपेयर हो जाता है. ऑर्गन सेल डिवीजन, तो उसके लिए हम लोग को चाहिए. एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोटेक्शन. हाउ आवर बॉडी इज प्रोटेक्टिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम द डिसीजेस एंड इन्फेक्शियस एजेंट्स. कैसे प्रोटेक्ट करता है? एक वर्ड चाहिए मेरे को, वन वर्ड, परफेक्ट वर्ड चाहिए, एंड वी विल क्लैप फॉर दैट पर्सन. इम्यून सिस्टम रॉन्ग, इम्यूनिटी रॉन्ग. एक वर्ड चाहिए प्रोटेक्शन के लिए. नो,
WBC wrong. Ishita is the first person to tell me this. Antibodies, perfect. Protection, very good Ishita. I am so happy. Claps for Ishita. Yo, अभी मैं चॉकलेट दे नहीं सकता हूँ, आपको खुद को ही लेना पड़ेगा चॉकलेट अगर चाहिए तो. Very good गायत्री. So basically antibodies, and antibody are basically the type of proteins. Correct. So this is the function. इशिता आप चॉकलेट ले लेना मेरी तरफ से, बाद में मैं आपको दे दूंगा. You are, I don't know from which area you are, but I will definitely give you. Don't worry. चलो. So antibody, and basically antibodies are made up of what? Antibodies. अरे lovely. Woodridge से है इशिता. I am so happy. इशिता मैं आऊंगा Woodridge में तो आपको जरूर चॉकलेट दूंगा. Okay. So proteins. Basically antibodies are made up of protein. Good. So write down these functions. Functions of the nutrition. न्यूट्रिशन का फंक्शन पहला आता है ग्रोथ, दूसरा आता है एनर्जी टू द ऑर्गेनिजम्स, तीसरा आता है रिपेयर एंड रिजेनरेशन, और चौथा आता है प्रोटेक्शन. प्लीज राइट इट. वेरी गुड आदित्य. डन सर. सर लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट करने वाले थे ना? नहीं, मैंने नहीं बोला था ऐसा आदित्य. लिविंग वर्ल्ड इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर बायोलॉजी, लेकिन मैं थोड़ा इजी चैप्टर से शुरुआत कर रहा हूँ ना, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी ऐड हो रहे हैं ग्रुप में, तो उनका बहुत ज्यादा मिस नहीं होना चाहिए इसके. So I'm starting with a chapter which you people are familiar with, right? चलो done. I hope everyone has done this work. सबका ये लिख के हो गया है, and we will move ahead. देखते हैं digestion क्या होता है. Let us try understand what do we mean by digestion. अभी digestion क्या होता है? जैसे हम लोगों ने बोला complex food is converted into a simple one. We all know that the kind of food which we take in, हम लोग जो खाना खाते हैं. Very good afternoon. कौन है afternoon? Vishakha. Vishakha, hi Vishakha. I guess you have started late. This is digestion and absorption. बच्चा देखो ऊपर लिखा हुआ है heading. अच्छा, Suchi Gupta wants to see again. ये देखो protection आ गया. ठीक है. We have started with this chapter called as digestion and absorption, which is from human physiology. Digestion क्या होता है? Yeah. Digestion क्या होता है? Digestion is basically to convert complex food into a simple one. Very good. But as we all know that the kind of food which we eat, every time whenever we eat that food is always going to be a complex one. ठीक है? But at the same time, the food which we are going to eat is always going to be non-diffusible, and at the same time it's going to be non-absorbable. ठीक है. जो खाना हम लोग खाते हैं, that food is going to be complex, non-diffusible and non-absorbable. लेकिन हमारा बॉडी क्या करता है? By the process of digestion, complex food will be converted into, yes, complex food is converted into, बोलो जल्दी, complex food is converted into, Bolo, very good. Complex food is converted into a simple one. Non-diffusible is converted into diffusible. Lovely. And non-absorbable is converted into a absorbable. Simple definition. Digestion का definition में ये 6 words आ गया. आपका digestion का definition complete. So how do we define digestion? It is the process of converting complex, non-diffusible and non-absorbable food substances into a simple, diffusible and absorbable one. Please write down the definition the way I have told you. Do you want me to tell you this definition? क्योंकि ये स्क्रीन के ऊपर नहीं है. चलो लिखो. Digestion heading दो and write down the process of converting non-complex, non-diffusible and non-absorbable food substances. The process of converting complex, non-diffusible and non-absorbable, बोलता हूँ मैं, non-absorbable food substances into a simple, diffusible
and absorbable one. Diffuse का मीनिंग क्या आता है? The one which can transfer through the cell membrane or may not require even cell membrane. So basically transfer of substances from higher concentration to the lower concentration. उसको हम लोग बोलते हैं diffuse, diffusible. करेक्ट? तो हम लोगों ने चिकन खाया, अभी ऐसा होता है क्या कि चिकन खाने के बाद चिकन के छोटे छोटे पीस हो जाते हैं, फिर वो डायरेक्ट ब्लड में जाएंगे, वो छोटे छोटे पीसेस और ब्लड से सीधा चले जाएंगे सेल के अंदर, ऐसा होता है क्या? नहीं ना, चिकन का पीसेस नॉट डिफ्यूजिबल बट एमिनो एसिड्स इज डिफ्यूजिबल. ठीक है? यस. सो आई सेड डिफ्यूजिबल मतलब द वन व्हिच कैन मूव फ्रॉम हायर concentration to the lower concentration which doesn't require semi permeable membrane. So the one which can cross the which can cross the regions from higher to lower concentrations. ठीक है? जैसे मैंने अभी चिकन का एग्जांपल दिया ना, डेफिनेशन रिपीट करता हूं मैं. डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स नॉन डिफ्यूजिबल and non-absorbable food substances into simple diffusible and absorbable one. ठीक है? ये हो गया हमारा डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन. चलो डाइजेशन के बाद क्या आता है? एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन हम लोग को पता ही है, व्हेन द फूड फ्रॉम द stomach and intestine enters into the blood, we call that as absorption. Assimilation मतलब when the food is utilized by the cell for various life processes, we call that as assimilation. And egestion का मतलब आता है the food which the undigested waste which is formed here will be released out from the body by the process called as egestion. So egestion is basically release of the unwanted waste material, जिसको हम लोग defecation, the process is called as defecation. ठीक है? So that is known as egestion. Yes, perfect, Anikant. West. Okay, Surbhi Lunia has raised the hand. Do you have any problem? You want to talk? No. गलती से हाथ ऊपर हो गया. Okay, fine. चलो, so this is how we see the process. So what is the difference between egestion and excretion? egestion और excretion का simple language में definition बोलूं क्या? एक word में. हाँ, बुरा नहीं मानना. egestion मतलब शीशी और excretion मतलब सुसु. ठीक है? सिंपल लैंग्वेज. बाकी बायोलॉजिकल लैंग्वेज हम लोग पढ़ेंगे बाद में. ओके? लेकिन सो दैट इज egestion एंड excretion. egestion में बेसिकली वेस्ट मटेरियल इज रिलीज्ड आउट फ्रॉम द बॉडी कैविटी, एंड excretion में इट इज पास्ड थ्रू द सेल. ठीक है? गुड. सो शीशी एंड सुसु ऐसा याद रखो बस, बाकी कुछ नहीं. सर व्हाट इज डिफ्यूजिबल? बच्चा डिफ्यूजिबल, डिफ्यूजन, you know the definition of diffusion. You know the definition of diffusion, transfer of substances from the higher concentration to the lower concentration. तो substance ऐसा transfer होते आना चाहिए ना, so that is called as diffusion. Okay, तो food को वैसा बनाना पड़ता है. Absorption of food is done in the process of digestion and absorption both. How can it be, sir? And नहीं तो absorption of food is done in digestion and absorption. Digestion में absorption नहीं होता है बेटा, digestion ये सामने है. करेक्ट? डाइजेशन जो आपके सामने है ना, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स नॉन डिफ्यूजिबल एंड नॉन एब्सॉर्बेबल फूड सब्सटेंस टू सिंपल डिफ्यूजिबल एंड एब्सॉर्बेबल वन. फूड को एब्सॉर्बेबल बनाते हैं ताकि एब्सॉर्प्शन हो जाए. या very good. And assimilation is what? Absorption is when the food, simple food or the digested food enters in the blood, we call that as absorption. Assimilation is utilization of the simple food by the cell for various processes is known as assimilation. मतलब पहले क्या होगा? डाइजेशन होगा. डाइजेशन के बाद ये खाना जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर स्टमक से जाएगा किधर? ब्लड के अंदर. ब्लड से वो जाएगा सेल में. सेल से फिर सेल विल स्टार्ट यूटिलाइजिंग दैट फूड सब्सटेंस. जैसे एमिनो एसिड्स रहेगा, कार्बोहाइड्रेट्स का सिंपल फॉर्म इज ग्लूकोज, वो रहेगा, या फिर फैटी एसिड्स रहेगा, तो उसको डाइजेस्ट, उसको यूटिलाइज करना चालू करेंगे. सो वी कॉल दैट एज एसिमिलेशन. अच्छा, ये बेटा ये लेसन है हमारा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, 11th स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का 5th यूनिट दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमन फिजियोलॉजी. उसमें मेरे ख्याल से ये 15th या 16th नंबर का चैप्टर है. ओके, और बोर्ड के बुक में भी ये चैप्टर है, लेकिन नाम वहां पे थोड़ा सा अलग. ये 16 नंबर. वेरी गुड, आदित्य हैज टोल्ड मी 16, चैप्टर नंबर 16, दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. वेरी गुड. तो ये हो गया हमारा डाइजेशन और ये सारे डेफिनेशंस, राइट? चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड. अभी ना आपके सामने इतना सारा ब्यूटीफुल खाना आ रहा है, देखो. वाह,
कितना सारा है ना, पिज्जा है और पता नहीं ये क्या है, ये कचौरी है शायद मेरे ख्याल से, फिर यहाँ पे ये डोसा है, फिर यहाँ पे ये, अरे ये तो छोले भटूरे है, और ये क्या है इधर, ओ ये तो मेरा फेवरेट है नाचोस, और ये ढोकला है, जो गुजराती है उनको तो ढोकला बहुत पसंद है, तो मुझे भी ढोकला बहुत पसंद है, और ये मोबाइल पे तो बहुत बढ़िया दिख रहा है ना। तो ये सारा फूड सामने आया तो क्या होता है, तो हमारी हालत ऐसी हो जाती है ना, सलाइवेशन, और कुछ है ही नहीं, ये पानी पूरी कचौरी नहीं है, अच्छा पानी पूरी है, ओके पानी पूरी है, आई एम सो सॉरी, कचौरी का इंसल्ट किया कि पानी पूरी का पता नहीं, चलो वॉट एवर इट इज, इतना मस्त फूड है, और अभी दोपहर का 1:10 हुआ है, अभी खाने का समय, और मैं आपको सब ये यही दिखा रहा हूँ। हाँ तो ये सब हम लोग को पढ़ना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि ये सब तो हम लोग खाते ही रहते हैं, अब इसमें से बहुत सारी चीज हम लोग मिस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। चलो लेकिन सलाइवेशन चालू हो जाता है। हाँ, ठंडा दिखा तू फिर खोल, सब ठंडा दिखाई देगा हर चीज तेरे घर में। वेरी गुड, गुड, चलो अब मैं निकाल देता हूँ इसको, टेंशन ही नहीं चाहिए। तो ये सब फूड से हम लोग को क्या है, अरे आई एम सो सॉरी फरहत और सारे जो हमारे भाई लोग बहन लोग हैं, जिनका अभी फास्ट चल रहा है, कुछ कर नहीं सकते, आई एम सो सॉरी बिकॉज वी आर स्टडिंग डाइजेशन, कांट हेल्प इट। ओके, तो हम लोग को ये सब से क्या मिलता है, वी आर गोइंग टू गेट द न्यूट्रिएंट्स, सो लेट अस ट्राई अंडरस्टैंड व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स। आप लोगों ने ऑलरेडी बोला है, सबसे पहला आता है कार्बोहाइड्रेट, आता है प्रोटीन्स, फिर आता है फैट्स एंड लिपिड्स। ओके, उसके बाद आता है वाटर, फिर आएगा विटामिन, फिर आएगा मिनरल्स। अभी आप देखोगे ना तो जानबूझ के मैंने इस तरीके से इनको लिखा है, यू नो व्हाई, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, they are required on a daily basis every time in large quantities, correct? They will be required every day in a large quantity, and since they are required in a large quantity, therefore we call them as macronutrient, still हम लोग उसको बोलते हैं macronutrient। Whereas if you talk about vitamins and minerals, they may not be required on a daily basis. And even if we take it, we will require them in a very small quantity. Therefore, we call them as micronutrient. Very good. Advay and Shraddha has given me a perfect answer. Advay ने लेकिन spelling गलत डाला है, macronutrient ऐसा हुआ है। It is macronutrients and micronutrients. तो आप बोलोगे सर वाटर किधर आता है, तो वाटर एक्चुअली हर जगह आता है, मीनिंग वाटर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट ओनली। बट वाटर का कैसा होता है ना, वाटर बेसिकली डजंट रिक्वायर अ प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, उसमें से ना एज आई सेड that this one is the macronutrient, but this macronutrient is always present in a complex form, and our body needs to convert this complex food into a simple one, करेक्ट? Whereas माइक्रोन्यूट्रिएंट जो ये दो हम लोग देख रहे हैं, they are always present in simple form, so will they require a process of digestion? तो इनको डाइजेशन की जरूरत है क्या? नहीं, तो दे डोंट रिक्वायर डाइजेशन, सिंपल। तो दे विल बी डायरेक्टली एब्जॉर्ब, विटामिन और मिनरल्स को हम लोग सीधा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब किसको नहीं कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स को नहीं कर सकते अनलेस दे आर कन्वर्टेड इनटू अ सिंपल फॉर्म। तो आप बोलोगे सर वाटर का क्या, तो वाटर भी कैसा है, वाटर भी सिंपल ही है, डजंट रिक्वायर डाइजेशन, so it also doesn't require digestion, so it will be directly absorbed, सीधा चला जाएगा ब्लड के अंदर। yes, water aids in digestion, water is required everywhere, हमारे बॉडी में 65 to 70% is water। ओके, गुड, तो ये तो होगा हमारे न्यूट्रिएंट। सो लेट अस ट्राई वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट। अच्छा, अभी ये जो बात मैं कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दो इधर, लिसन टू मी केयरफुली। अभी ये जो बात मैं कर रहा हूँ, ये जो भी हमारा डिस्कशन चल रहा है, दिस इज नॉट देयर इन योर एनसीईआरटी बुक, बट द क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑन दिस पार्ट इन नीट, दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू टेक इट। ओके, सो आप बोलोगे कि सर ये एनसीईआरटी में दिया नहीं है, लेकिन ये बाकी के रेफरेंस बुक में दिया हुआ है। व्हाट इफ वाटर इज सिंप्लीफाइड टू H2 एंड O, क्या करेगा H2 और O को सिंप्लीफाई करके, मुझे बोल तो बेटा। अच्छा, वाटर को सिंप्लीफाई करने के लिए H2 और O इज अ एलिमेंट एंड H2 व्हाट इज अनदर एलिमेंट, ये दोनों एलिमेंट्स बनेंगे तो उसको डाइजेस्ट कौन करेगा, इसके लिए एंजाइम कहां से लाओगे, तो वो पॉसिबल ही नहीं है ना। आप वाटर का ब्रेक डाउन कर रहे हैं, मैं वाटर का सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, दिस इज ब्रेक डाउन ऑफ वाटर एंड नॉट द सिंप्लीफिकेशन ऑफ वाटर। समझ में आ रहा है मेरे भाई वरद? हाँ,
गुड। अच्छा, फाइबर्स भी होते हैं, बट फाइबर कम्स अंडर कार्बोहाइड्रेट्स ओनली, यानी कार्बोहाइड्रेट का ही एक मेजर पार्ट है, दैट इज फाइबर्स। ठीक है, वी विल अंडरस्टैंड अबाउट दैट ऑल्सो, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, चलो, सोहम ने हाथ ऊपर किया है। सोहम, डू यू वांट टू से समथिंग? दो पार्टिसिपेंट्स ने हाथ ऊपर किया है, डू यू वांट टू से एनीथिंग? सोहम मेरे भाई, मेरे लाल, सोहम बात करो बेटा इधर। चलो, सर डाउट, मिनरल्स इज फाउंड इन वाटर, देन मिनरल्स शुड बी मैक्रो। नो, ऐसा नहीं है, बट द काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट विच द बॉडी हैज इज इन व्हेरी स्मॉल क्वांटिटी ना। सर मागची स्लाइड परत दाखवा. ओके, सोहमनी मराठीत टाईप केलेला आहे, मागची स्लाइड परत दाखवा. ठीक आहे रे बाळा. सर सीटी बाय के लिए भी, हाँ, सीटी के लिए भी एनसीईआरटी चाहिए बच्चा, बोलता हूँ मैं सब. एंड ऑफ लेक्चर 5 मिनट पहले 155 को सारे डिटेल्स दिए जाएंगे टेक्स्ट बुक्स के बारे में, डोंट हो गया. सर, इज द विटामिन फ्रॉम विटामिन सी टैबलेट डायरेक्टली एब्सॉर्ब? यस, विटामिन्स आर डायरेक्टली एब्सॉर्ब, मिनरल्स आर डायरेक्टली एब्सॉर्ब. ठीक है, चलो नेक्स्ट, अभी थोड़ा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ते हैं. शुरुआत करते हैं कार्ब्स से. So again, nice and beautiful food which we have. Sir, if ingested food is simplified, will egestion occur? Of course, egestion is basically इंजेस्टेड फूड को सिंप्लीफाई करते हैं तो उस टाइम पे वेस्ट मटेरियल बनता है, और वो वेस्ट मटेरियल ही बाहर निकलता है, उसको हम लोग इजेशन बोलते हैं. ठीक है आकाश? चलो, आकाश द टाटा स्काई. कार्ब्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स. नाउ कार्बोहाइड्रेट्स अगेन अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. जैसे बेस्ट एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज व्हाट? बेस्ट एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला है C6H12O6. ठीक है, तो ये हमारा हो गया कार्बोहाइड्रेट. अच्छा, दिस इज कंसिडर्ड एज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी. चीपेस्ट सोर्स इस क्यों बोला है? when the substance or anything becomes cheap, कोई भी चीज एकदम सस्ती कब हो जाती है? when it is easily absorbed. नहीं, कोई भी चीज मार्केट में, कोई भी चीज सस्ता कब होता है? कोई भी जो चीज है वो सस्ता कब होता है? हाँ, when it is present in abundance. अगर बहुत ज्यादा रहेगा, इजीली अवेलेबल रहेगा, बल्क में रहेगा, तो वो चीज सस्ती हो जाती है ना. जैसे हमारा जियो का फोन, जियो का मोबाइल है एकदम सस्ता, क्यों? क्योंकि इजीली अवेलेबल. वैसा ही हमारा कार्बोहाइड्रेट है. दुनिया भर का कोई भी खाना खाओ, कोई भी कचरा खाओ, कुछ भी खाओ, अच्छा खाना खाया, इटालियन खाया, कॉन्टिनेंटल खाया, कुछ भी खाया, 65% ऑफ, सॉरी 85% ऑफ योर फूड इज कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, कोई भी दुनिया भर का खाना खाओ, कार्बोहाइड्रेट कितना रहेगा इसके अंदर? इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट रहेगा, it's always going to be almost 85%. That is why it is called as the cheapest source of energy. And 1 gram of carbohydrate will give us approximately 4 kilocalories of energy. 1 ग्राम से हम लोग को, यस टीशा, परफेक्ट, 1 ग्राम से हम लोग को मिलता है 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी. मतलब 1 ग्राम से. अच्छा, फैट की बात करेंगे ना, तो फैट से हम लोग को ऑलमोस्ट 9 किलो कैलोरीज मिलता है. So it is considered as the rich source of energy, and this is called as the cheap source of energy. ये cheap इसके लिए क्योंकि easily available है, वो rich इसके लिए, fat rich इसके लिए होता है क्योंकि energy जो मिलता है वो सबसे ज्यादा मिलता है. ठीक है, so that is why carbohydrates are called as the cheapest source of energy. ये सब आप simultaneously प्लीज लिखते रहो. प्लीज राइट दिस डाउन. चलो नेक्स्ट, अभी कार्बोहाइड्रेट के कुछ फॉर्म्स है. सर प्लीज विल यू रिपीट द कैलोरी वैल्यू ऑफ, ये देख 4 किलो कैलोरीज, 4 किलो कैलोरीज बच्चा. ओके, अभी आया ना भाई मेरे? संजीवनी आया? लास्ट स्लाइड ये. ओके सर, एनी फूड मटेरियल हैज 85%. एनी कोई भी खाओ, दुनिया भर का कोई भी खाना आपने खाया ना, उसमें से 85% आपका कार्बोहाइड्रेट्स ही होता है. ठीक, देखो क्या है ना, वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, फाइबर्स जहां पे आते हैं वहां पे कार्बोहाइड्रेट आ रहे हैं. कुछ भी खाओ. जैसे हम लोग नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज के साथ हम लोग रोटी खाते हैं, राइस खाते हैं, जिसमें क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट्स. सब्जी खाते हैं, सब्जी के साथ हम लोग रोटी खाते हैं, नान खाते हैं, कुलचा खाते हैं, पता नहीं क्या क्या खाते हैं, उसमें क्या रहता है? गेहूं रहता है, और कार्बोहाइड्रेट्स है. सो इट इज ऑल रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स. पोटैटो खाते हैं, हर एक सब्जी में पोटैटो होता ही है, कार्बोहाइड्रेट्स.
Fibers cannot be digested. Yes, Isha. Perfect. Fibers cannot be digested, but they will aid in the process of digestion. Okay. तो आप कोई भी खाना खाओ. Yes, roasted chicken also has. ठीक है, कोई भी खाना खाओ उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिल ही जाएगा. ओके. चलो देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का कौन. अरे इतने ब्यूटीफुल डिशेस है ना ये पीपीटी में, और इतना मजा आता है सब देखने में. ये त्योहार का डिश है ना. और ये वाला तो अभी चालू हो जाएगा, मैंगो. यस. चलो देखते हैं ना. टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से कौन कौन से टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. यस, आमरस है. सबसे पहला आता है सिंपलेस्ट फॉर्म कॉल्ड एज द मोनोसैकेराइड्स. सैकेरॉन का मीनिंग आता है शुगर. सो इट इज मोनो मीनिंग वन. द शुगर विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन मॉलिक्यूल, इसके लिए उसको बोला गया मोनोसैकेराइड्स. सेकंड वन इज द डाइसैकेराइड एंड द थर्ड वन इज पॉलीसैकेराइड्स. तो तीन टाइप के शुगर्स है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड. ठीक है, तो ऐसे ये तीन अलग अलग टाइप के ये शुगर मॉलिक्यूल्स. ओके. नाउ यस, फैट्स, प्रोटीन्स, परफेक्ट. तो अभी देखते हैं. दिस वन इज मोनोसैकेराइड इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, डाइसैकेराइड इज सिंपलर एंड पॉलीसैकेराइड इज कंसिडर्ड एज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म. ओके. सो सबसे सिंपल फॉर्म कौन सा है, दैट इज मोनोसैकेराइड. सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म कौन सा है, दैट इज पॉलीसैकेराइड. ठीक है, देखते हैं. चलो एक एक करके. सबसे पहला आएगा, फर्स्ट वन इज द मोनोसैकेराइड. राइट डाउन द हेडिंग. बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूँ, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा. मोनोसैकेराइड जैसे मैंने अभी बताया आपको, the one which is made up of only one ग्लूकोज मॉलिक्यूल और वन शुगर मॉलिक्यूल. तो उसका बेस्ट एग्जांपल क्या आता है, तो सबसे पहला आता है फ्रुक्टोज, फिर आता है ग्लूकोज, फिर आता है गैलेक्टोज. ठीक है. Since these are the substances which forms the basic unit of other carbohydrates, यानी जितने भी बाकी के कार्बोहाइड्रेट्स है, they will be formed by these substances, therefore we call them as simple sugars. So if the question is asked in the need, that is yes, fructose is fruit sugar भी बोल सकते हैं हम लोग इसको. MCQ के लिए important, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं. मोनोसैकेराइड्स के ये तीन एग्जांपल्स आपके लिए है स्टडी में, दैट इज फ्रुक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. प्लीज कीप दिस इन माइंड. कंटिन्यू राइटिंग, साथ में लिखते रहो. आई एम नॉट गोइंग टू वेट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. लिखते रहो, फिर आपको पता चलेगा, फिर आपको याद रहेगा. ठीक है. चलो आगे. नेक्स्ट वन. सर वेयर इज गैलेक्टोज. आया देखो, डाइसैकेराइड. डाइसैकेराइड का मतलब क्या आता है, द वन विच इज मेड अप ऑफ टू मोनोसैकेराइड्स, यानी दो मोनोसैकेराइड्स को मिलकर बनता है एक मॉलिक्यूल, उसको हम लोग बोलते हैं डाइसैकेराइड्स. व्हाट इज द एग्जांपल. सबसे पहला आता है सुक्रोज. सुक्रोज बेसिकली इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज. ठीक है. लैक्टोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज. मतलब गैलेक्टोज क्या बन गया आपके लिए, अ टाइप ऑफ monosaccharide. And maltose will be made up of glucose plus glucose. So sucrose is basically typical cane sugar. ठीक है. Lactose is basically milk sugar and maltose is basically malt sugar. ऐसा बोलते हैं लोग. This one is used for making wines also. Wine, whiskey, beer, rum सब बनाने के लिए malt भी use होता है. बराबर है. So this is your maltose. Again, another important part for you all in your NEET. कभी कभी इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं. Sucrose is made up of glucose plus fructose. Lactose is made up of glucose plus galactose. Maltose is made up of glucose plus glucose. ठीक है. Another important question from MCQ point of view for your NEET exam. Please write it down. सब लोग इसको लिखो. हो गया. सर वेयर इज गैलेक्टोज. है ना बेटा, गैलेक्टोज मोनोसैकेराइड हो गया ना, अभी दिखाया ना मैंने इधर, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज. चलो डन सर. यस, परफेक्ट. चलो आगे बढ़ते हैं. ये तो हो गया हमारा डाइसैकेराइड. सुक्रोज इज डाइसैकेराइड बेटा, केन शुगर बोलते हैं हम लोग उसको. यस, डाइसैकेराइड के ये तीन ही टाइप है. फिलहाल तो आपके लिए स्टडी के लिए तीन टाइप है. ठीक है. नेक्स्ट one which we are going to have is your polysaccharides. Poly मतलब many. So the one which is made up of
मेनी मोनोसैकेराइड्स, बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स मिलकर बनता है एक मॉलिक्यूल, उसको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड. व्हाट इज द एग्जांपल? एग्जांपल ऑफ पॉलीसैकेराइड्स इज स्टार्च, सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन. करेक्ट. And it is this one, this food material is rich in all this. जैसे rice and potato. Correct. Rice and potato is the one which is rich source of polysaccharides. तो कौन कौन से है? तो सबसे पहला आता है starch, फिर आता है glycogen, फिर उसके बाद आएगा cellulose. And you all know where cellulose is present. Cellulose is present in the cell wall of the plants. Very good, fantastic. And then we have one more important, that is called as the chitin. काइटिन बोलने का, उसको चीटिन चाइटिन नहीं बोलने का. इट इज कॉल्ड एज काइटिन. अभी देखो जानबूझकर मैंने ना सबको अलग अलग लिखा है. यू नो व्हाई? बिकॉज स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर बेसिकली द टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस which are which are stored in the system. जैसे stored form of glucose in the plants is starch, and stored form of glucose in the animals is glycogen. So we call this as stored form of energy. So starch and glycogen is known to store the energy. जैसे plants अपने लिए ग्लूकोज बनाते हैं. Yes, thank you, अनिकांत. प्लांट अपने लिए ग्लूकोज बनाते हैं, लेकिन प्लांट में जो ग्लूकोज बनता है वो कई बार एक्सेस में होता है. एंड इफ दैट ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन एक्सेस, देन इट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ स्टार्च. सिमिलरली हम लोग भी खाना खाते हैं, 85% हमारा डाइट कार्बोहाइड्रेट है. कितना सारा ग्लूकोज बनता है, तो उसमें से बहुत सारा ग्लूकोज हमारे लीवर के अंदर. सो ग्लाइकोजन विल बी स्टोर्ड इन द लीवर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. सो ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन द लीवर. तो ये एनर्जी स्टोरेज का काम करेगा. फिर सेल्यूलोज आता है. तो सेल्यूलोज नेचुरली हम लोगों को पता है प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ. फिर क्वेश्चन आता है कि काइटिन क्या है. स्नेहा ने भी पूछा कि सर काइटिन क्या है. तो यू ऑल नो वी हैव नाइस एंड ब्यूटीफुल एनिमल विच इज प्रेजेंट अराउंड अस, जो हमारे घर में रहता है, हमेशा रहता है. बहुत ही प्यारा सा स्वीट सा एनिमल कॉल्ड एज कॉकरोच, है ना. और कॉकरोच का जो बाहर का जो बॉडी रहता है, कभी कॉकरोच को ऐसे हाथ लगा के देखो. यस, एक्सोस्केलेटन, परफेक्ट. एंड दैट एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ काइटिन. तो ये काइटिन क्या करेगा? काइटिन फॉर्म करेगा एक्सोस्केलेटन. Exoskeleton of arthropods. Very good. Chitinous exoskeleton of arthropods. Lovely. Very good. So the one which is going to provide support as well as protection. श्रद्धा बोल रही है यक. ठीक है, तो एक्सोस्केलेटन का काम करता है. सो काइटिन का भी काम क्या रहेगा? सो एक्सोस्केलेटन एंड प्लस इट विल हेल्प इन प्रोटेक्शन. प्लीज राइट दिस डाउन. लिखो सब लोग. यस पूर्वेश, आई हैव कैट एज अ पेट. और मेरे पास दो दो है. एक बिल्ला है और एक बिल्ली है. यू मस्ट हैव हर्ड द नॉइज, राइट? पूर्वेश इज आस्किंग. यस पूर्वेश. अरे सो स्वीट. ओके चलो डन. इज काइटिन प्रेजेंट? नो नो नो, काइटिन इज नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी. ईशा, हम लोग कॉकरोच नहीं है, तो हमारे बॉडी में काइटिन नहीं रहेगा. ठीक है, बिकॉज वी हैव एंडोस्केलेटन ना बेटा. हमारा एक्सोस्केलेटन इज स्किन. करेक्ट. एंड स्किन इज नॉट मेड अप ऑफ काइटिन. चलो आगे बढ़ते हैं ना. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट? ये तो हम लोग को पता ही है. यस, बीटल्स में भी होता है ना. कड़क कड़क होता है ना एकदम. वो बीटल को आप फेंकोगे तो टक 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 करके गिरता है. ओके, व्हाट आर द फंक्शन? सबसे पहला फंक्शन आता है इट प्रोवाइड्स एनर्जी. सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन, इट प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ, जैसे सेल्यूलोज इन द सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल्स. देन इट storage compound like glycogen in the liver, and then chitin forms the exoskeleton in insects. So this is the function of carbohydrates. I am not going to explain this. Simple है. लिख लो इसको फटाफट फटाफट लिख लो सब लोग. Please write it down. हो गया? डन. ओके चलो, ये तो हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में. अभी ना कुछ एमसीक्यूज है. जस्ट
MCQs है, 4-5 MCQs रहेंगे, सो विल ट्राई टू सॉल्व दोस MCQs. ओके, देखते हैं कि आप लोगों को आते हैं कि नहीं. अच्छा, ये सोर्सेस है कार्बोहाइड्रेट्स के, विल रन थ्रू द सोर्सेस और उसके बाद MCQs है. ठीक है, जैसे पहला सोर्स आता है सीरियल, खाने वाला सीरियल, देखने वाला सीरियल नहीं, ये वो S है, ये C है. उसके बाद आता है नाइस एंड ब्यूटीफुल, जो फूड मटेरियल लाइक पोटैटो, जो हमारे दिमाग में रहता है ना, और पेट में भी रहता है, सो पोटैटो. देन फ्रूट्स आते हैं, फिर मिल्क आता है, फिर ये सारी चीजें जैसे ये नट्स है तो ये आएंगे, ग्रैम्स बोलते हैं हम लोग उसको. हनी आता है, हनी वो भी खाने वाला हनी. ठीक है, सो दीज आर ऑल द सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. सर प्लीज शो द प्रीवियस स्लाइड. अद्वय, अद्वय को चाहिए प्रीवियस स्लाइड. हाँ, यस, फ्रूट एंड मिल्क, वेरी गुड. फिनिश्ड. चलो, ये तो हो गया हमारे सोर्सेस. अभी एमसीक्यूज देख लेते हैं थोड़ा सा, 4-5 एमसीक्यूज मेरे ख्याल से रहेंगे इसी पार्ट के ऊपर. अनिकांत इज सेइंग टेक स्क्रीनशॉट्स. अनिकांत शॉर्टकट मारेगा ना तो मार्क भी शॉर्टकट में मिलेंगे. आके मैं चेक करेगा तुम लोगों का नोटबुक सबका. अनिकांत, यू आर फ्रॉम विच रीजन? नासिक, औरंगाबाद, मुंबई, किधर से? मिस्टर अनिकांत, औरंगाबाद. औरंगाबाद आके देखिएगा मैं सब नोटबुक्स आपके. चलो, क्वेश्चन 1, सबसे पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोसैकेराइड? पहला, ए maltose, B galactose, C sucrose and D lactose. बोलो जल्दी, कौन सा इसमें से? बी 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 बोल रहे. एक बीपी, बी बी ए बी ए बी, galactose 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 galactose. वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज galactose. परफेक्ट, ये सबको आ गया. आई एम सो हैप्पी. बस 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 हो गया. चलो, सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू. लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड मेड अप ऑफ ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज एंड फ्रुक्टोज प्लस फ्रुक्टोज. जल्दी बोलो आंसर. सी. अद्वै ने सी लिखा. ओके, एनीवन एल्स? सी, सब लोग सी लिख रहे हैं, क्या बात है, फैंटास्टिक. सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज. गैलेक्टोज ये याद याद रखो, सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर, यानी मिल्क शुगर जिसको हम लोग बोलते हैं ना, तो वैसा है. लैक्टोज इज आल्सो टाइप ऑफ मिल्क शुगर. ओके, चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइसैकेराइड? इसमें से कौन सा डाइसैकेराइड नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान देते रहो क्वेश्चन की तरफ. ग्लाइकोजेन, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज. विच वन ऑफ देम इज नॉट अ डाइसैकेराइड? वेरी गुड. अमूली, ओके, अमूली ने लिखा ए. वेरी गुड. अरे बाप रे, श्रद्धा ने ए लिखा है. कितनी बार ए? वेरी गुड, फैंटास्टिक. ए इज बेसिकली अ टाइप ऑफ, ए इज अ टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड. वेरी गुड. सो ग्लाइकोजेन, परफेक्ट आंसर. परफेक्ट परफेक्ट, क्या बात है, कोई गलत ही नहीं जा रहा है, सब सही जा रहा है. वेरी गुड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन ह्यूमंस? ए फ्रुक्टोज, बी स्टार्च, सी ग्लूकोज, डी ग्लाइकोजेन. यस, ह्यूमंस में. हाँ, ह्यूमंस में, ह्यूमंस में, ह्यूमंस में, ह्यूमंस में. नॉट इन प्लांट. गलत. अगर किसी ने बी लिखा है तो गलत. बी इज सही. वेरी गुड. करेक्ट आंसर इज ग्लाइकोजेन. सी इज ऑल्सो रॉन्ग. ग्लूकोज बेटा, ग्लूकोज सिंपल फॉर्म है. Very good. D 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 D. Very good. Fantastic. Glycogen, yes, stored in the liver. Perfect, Akash. Last question. Plants can store carbohydrates in the form of starch, cellulose, both A and B, and glucose. बोलो जल्दी. घाई मत करो गायत्री. अति घाई संकटात नहीं. आईचा आशीर्वाद हॉन ओके प्लीज. What is the correct answer? What is the correct answer? ए क्यों लिख रहे हैं? सेल्यूलोज भी तो हो सकता है ना भाई लोग. कैन बी स्टोर्ड फॉर्म. सेल्यूलोज से क्या बनता है? सेल्यूलोज से बनता है सेल वॉल. ये सी 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 सी. अनन्या ने कितना सारा सीसी लिखा. ग्लू गुड. सो द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी. देखो, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बच्चा लोग, ये बहुत ही सिंपल और बेसिक से मैंने शुरुआत किया है, बहुत इजी है. लेकिन ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे तो उसमें नॉट अ डाइसैकेराइड ऐसे आया, तो हम लोग ना कौन सा डाइसैकेराइड है धड़ धड़ कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे ये समझ में नहीं आ रहा. तो नॉट अ डाइसैकेराइड ऐसे बोला.
हाँ सर, बाय मिस्टेक्स, वेरी गुड, ऐसे ही होता है, घाई करेंगे ना, यू डोंट हैव टू मेक हरी, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन, यू हैव टू रीड द ऑप्शंस प्रॉपरली। जैसे यहाँ पे भी नीचे हुआ, प्लांट कैन स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ, लेकिन यहाँ पे सेल्यूलोज भी दिया है ना, तो हम लोग को सोचना पड़ेगा कि कैन इट बी बोथ स्टार्च एंड सेल्यूलोज, तो यस इट कैन बी बोथ स्टार्च एंड सेल्यूलोज। क्लियर? तो ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं, ये क्या कर रहे हो टीका, do we have to write? No, don't write this, huh? Sir, what is the source of galactose? बताया ना मैंने, मिल्क शुगर है ना वो, तो मिल्क इज द सोर्स ऑफ गैलेक्टोज। ओके, चलो ये तो हो गया हमारे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के बाद नेक्स्ट आता है दैट इज, अभी इसमें से क्या मिलता है, आलमंड से हम लोग को क्या मिलता है, almond, what do we get from almond? बोलो भाई, हाँ वेरी गुड, प्रोटीन्स, फैंटास्टिक, सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द प्रोटीन्स, लवली। तो ये सब हमारा नाइस एंड ब्यूटीफुल प्रोटीन डाइट है। कितना मस्त दिख रहा है ना सब कुछ, मुझे अभी भूख लगने लगी। और जो लोगों का फास्ट है प्लीज अपना स्क्रीन बंद करो, कांट हेल्प इट। चलो देखते हैं, प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज द बॉडी बिल्डिंग टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जो हमारे बॉडी को बनाने का काम करते हैं। वेरी गुड, ओके, मैं खाना खाने आया, वेरी गुड। चलो, now let us understand what are proteins, what are their sources, and how much energy are they going to give. Now, proteins again are a type of you can say organic compounds which are made up of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, and sulfur and phosphorus. Okay, so basically these are the type of organic substances which are made up of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, and phosphorus. Okay, sir, animals excess glucose stored in glycogen only or any other sources? No बेटा, ग्लाइकोजन के फॉर्म में ही स्टोर होगा, और उसके बाद फिर ग्लूकोज का कन्वर्जन हो जाता है फैट्स में। एंड दैट इज व्हाई अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट डाइट ज्यादा रखते हैं तो फैट भी बनता है हमारे बॉडी। ठीक है, सो दैट इज द आंसर, सलोनी। ओके, नाउ लेट अस सी what is the simple form. So simple form of carbohydrate is known as amino acid. This is the standard form or standard chemical formula for the amino acid, and R is basically a variable one. ओके, आर जो होता है ग्रुप, वो हमेशा वेरिएबल होता है। तो अलग अलग टाइप के एमिनो एसिड्स होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स व्हिच वी हैव आर 22। आप लोगों ने 20 सुना होगा, लेकिन होता है 22। उसमें से देयर आर 8 एमिनो एसिड्स व्हिच आर कॉल्ड एज द एसेंशियल एमिनो एसिड्स। नाउ व्हाई कॉल्ड एज एसेंशियल? बिकॉज वी दे शुड बी एडेड इन आवर डाइट फॉर द सर्वाइवल। करेक्ट, मतलब ये ऐसे एमिनो एसिड्स है जो हमारा बॉडी नहीं बना सकता, आवर बॉडी कैन नॉट मेक इट, एंड दैट इज व्हाई आवर बॉडी इज डिपेंडेंट ऑन दीज 8 एमिनो एसिड्स फॉर द एक्सटर्नल सोर्स। दैट इज व्हाई वी कॉल देम एज इसेंशियल। बहुत सारे हैं ईशा, हम लोग जब पूरा एमिनो एसिड्स का डिटेल्स पढ़ेंगे ना, तो उस टाइम पे हम लोग ये पढ़ेंगे। नहीं नहीं, आर ग्रुप इज वेरिएबल, 22 is not variable, R group is variable. Total number of amino acids which we have are 22। अभी ये एमिनो एसिड्स के नाम में आपको अभी नहीं बोलने वाला हूँ, बिकॉज दे आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर दिस चैप्टर, लेकिन हम लोग जेनेटिक्स जब पढ़ेंगे तो उस टाइम पे ये सब कुछ आएगा। ओके, नाउ these are called as the eight essential amino acids। उसके बाद बचे हुए जो 14 रहते हैं ना, they are called as non essential। you know why? because they can be synthesized from the other compounds। किसी और कंपाउंड से, यानी हमारे बॉडी के अंदर ही ये सिंथेसाइज होते हैं। that is why we call them as non essential type of amino acids, right? तो दो टाइप के एमिनो एसिड्स आएंगे, कौन कौन सा? सबसे पहला आएगा इसेंशियल और दूसरा आएगा नॉन इसेंशियल टाइप ऑफ एमिनो एसिड्स। ओके, please write down this information first। इसेंशियल का लिखा ना आप लोगों ने? इसेंशियल के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा, शुड बी इसेंशियली एडेड इन टू डाइट फॉर सर्वाइवल। ओके, नॉन इसेंशियल का ये वाला पार्ट आएगा। ठीक है, चलो गुड।
सो ये हो गया हमारे अमीनो एसिड्स का बेसिस। अच्छा, लेकिन हम लोग अमीनो एसिड्स नहीं, हम लोग थोड़ा प्रोटीन्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना। सो हाउ मच एनर्जी प्रोटीन इज गोइंग टू गिव अस? सो 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन विल ऑलवेज प्रोवाइड अस अप्रोक्सीमेटली 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी, सिमिलर टू व्हाट? कार्बोहाइड्रेट्स। यानी जितना कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलता है उतना ही हम लोगों को प्रोटीन से मिलता है, ठीक है। सो दैट इज 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी, right? Now this cannot always remember, carbohydrates can be stored in our body, बराबर है। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजेन, या फिर प्लांट में ये स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। बट रिमेंबर चिल्ड्रन, प्रोटीन्स कैन नॉट बी स्टोर्ड। हमारे बॉडी में हम लोग प्रोटीन्स को स्टोर नहीं कर सकते हैं। सो एक्सेस अमीनो एसिड्स विल बी रिलीज्ड बाय द प्रोसेस दैट इज नोन एज डीअमाइनेशन। Yes, perfect, Dhananjay. Converted by gluconeogenesis. Okay. So basically, excess proteins जो रहते हैं ना, these excess proteins will be released out from the body because we do not have any process by which proteins can be stored, या amino acids can be stored. तो excess amino acid का होता है deamination, and deamination will be done by the liver. और जब इनका deamination होता है तो उससे बनता है नाइट्रोजिनस वेस्ट। ओके, नाइट्रोजनस वेस्ट इससे बनेगा, और इसके लिए डीअमाइनेशन इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ एमिनो एसिड्स इनटू अ नाइट्रोजनस वेस्ट। परफेक्ट आदित्य। एंड अ वेरी वेल नोन नाइट्रोजनस वेस्ट इज यूरिया, और इसके साथ आता है यूरिक एसिड। ओके, यूरिया एंड यूरिक एसिड, परफेक्ट, ठीक है। सो डीअमाइनेशन मतलब ब्रेकडाउन ऑफ एमिनो एसिड्स टू फॉर्म नाइट्रोजनस वेस्ट। रिपीट सलोनी, बेसिकली एक्सेस एमिनो एसिड्स, अगर हमारे बॉडी में एक्सेस एमिनो एसिड्स होते हैं then they cannot be stored, therefore they are deaminated in the liver. Deamination मतलब breakdown of amino acids, और जब एमिनो एसिड्स का ब्रेकडाउन होता है तो बनता क्या है? तो बनता है नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है। और नाइट्रोजनस वेस्ट कौन सा बनता है? नाइट्रोजनस वेस्ट विच इज फाउंड हियर इज यूरिया एंड यूरिक एसिड, राइट। सो दिस इज द नाइट्रोजनस वेस्ट विच इज फाउंड, ठीक है। यस, यूरिया आल्सो एंड यूरिक एसिड आल्सो, परफेक्ट। यस अमूली, परफेक्ट। चलो, तो प्रोटीन तो हमारे बॉडी में स्टोर होता नहीं है, लेकिन प्रोटीन्स का यूज भी है, बहुत जरूरी है। तो टाइप ऑफ प्रोटीन्स है, ठीक है। कौन कौन से टाइप के प्रोटीन्स आते हैं? तो सबसे पहला प्रोटीन आता है दैट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट क्लास प्रोटीन, एंड द सेकंड प्रोटीन इज नोन एज द सेकंड क्लास प्रोटीन। थर्ड क्लास नहीं है, ठीक है। सो वी हैव फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास। तो फर्स्ट क्लास प्रोटीन यानी क्या? नाउ दिस इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन व्हिच कंटेन्स ऑल द एसेंशियल अमीनो एसिड्स। सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स कितने हैं? एसेंशियल अमीनो एसिड्स 8 है। तो ये सारे के सारे 8 इसेंशियल अमीनो एसिड्स ये वाले प्रोटीन में रहेंगे, इसके लिए उसको बोला गया है फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स। whereas second class proteins will contain few of the essential amino acids. Perfect. So basically first class proteins are the one which are obtained from the animal origin. Very good as well. So proteins which are obtained from the meat, egg, etc. तो नॉन वेजिटेरियन डाइट से हम लोगों को सारे के सारे इसेंशियल अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं। Whereas vegetarian diet say it is likely that we may not get all the essential amino acids. मतलब किसी वेजिटेबल में कुछ अमीनो एसिड्स रहेंगे इसेंशियल, कुछ वेजिटेबल में कुछ अलग रहेगा, कुछ वेजिटेबल में कुछ अलग रहेगा। मतलब हम लोग अगर वेजिटेरियन डाइट है हमारा, तो हम लोगों को सब कुछ खाना पड़ेगा, करेक्ट। अगर हम लोग सब कुछ खाते हैं, सारे वेजिटेबल्स खाते हैं, तो हम लोगों को सारे इसेंशियल अमीनो एसिड्स मिलेंगे। अदरवाइज अगर आपको इसेंशियल अमीनो एसिड्स चाहिए तो फिर आप लोगों को एनिमल डाइट खाना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे लोग हमारे बीच ऐसे हैं जो वेजिटेरियन है। नहीं, मैं ना प्योर नॉन वेजिटेरियन हूँ। मधुरा इज आस्किंग कि आप वेजिटेरियन हो क्या? नो, आई एम प्योर नॉन वेजिटेरियन। मैं सब कुछ खाता हूँ, वेजिटेरियन भी खाता हूँ, लेकिन नॉन वेजिटेरियन ज्यादा पसंद है मुझे। Yes, eggs will have first class proteins बेटा। White of an egg has first class proteins, ठीक है। सो आप एगिटेरियन भी हो सकते हैं। यू मे नॉट बी वेजिटेरियन बट यू कैन बी एगिटेरियन ऑल्सो। गुड। चलो, ये भी आई होप एवरीवन हैज रिटन दिस। आदित्य ठाकुर इज आस्किंग सर एग इज वेज और नॉन वेज?
एग इज एग, इसके लिए उसको अलग से लिखा गया है एगिटेरियन, क्योंकि एग अगर हेच हो जाता है तो इट कैन बी कॉल्ड एज नॉन वेजिटेरियन, अगर वो हेच नहीं होता है तो उसको हम लोग वेजिटेरियन भी बोल सकते हैं। तो वो झगड़ा क्यों करने का, इसके लिए नया डाइट है, उसको हम लोग बोलते हैं एगिटेरियन डाइट। ओके सर, व्हाई इट इज सजेस्टेड नॉट टू ईट एग योक, इज विच इज एग यॉर्क नहीं, एग योक, YOLK। सो इट इज बेसिकली रिच इन फैट, उसमें फैट बहुत ज्यादा होता है, करेक्ट, इसके लिए, और वो कोलेस्ट्रॉल उसमें ज्यादा रहता है, दैट इज व्हाई इट इज नॉट सजेस्टेड। AA stands for amino acid beta, AA stands for amino acid, Ishita, sorry. Okay, chalo. So this is how first class and second class proteins can be understood. Now what are the functions, क्या हो सकते हैं फंक्शन प्रोटीन्स के, पता ही है ना अपने को, बिल्डिंग ब्लॉक्स है, करेक्ट। तो सबसे पहला फंक्शन क्या आएगा, इट इज हेल्पफुल फॉर द रिपेयर मैकेनिज्म। जैसे रिपेयर मैकेनिज्म यानी इंजुरी हील होता है ना, हीलिंग ऑफ द वुंड, तो उसके लिए फाइब्रिनोजन लगता है, या फिर थ्रोम्बोकाइनेज लगता है, तो ये सब प्रोटीन से ही बनता है, सो रिपेयरिंग के लिए काम में आएगा। या फिर एंटीबॉडीज बनते हैं, इट फॉर्म्स एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स, various enzymes and hormones are basically made up of proteins. Then it forms the hemoglobin. Heme is iron, ग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, ठीक है, ग्लोबिन पार्ट जो रहता है ना वो प्रोटीन रहता है। ओके, सो इट इज हेल्पफुल फॉर फॉर्मेशन ऑफ hemoglobin. The rods and cones are also protein. What are rods and cones? So these are the type of cells which contains the pigment present in the retina of the eye, useful for the vision. तो rods and cones के अंदर जो pigment होता है, that is also made up of proteins. Then it provides energy, and last but not the least, it forms the keratin of the exoskeleton. हमारे स्किन का जो बाहर का लेयर रहता है ना, it's a layer of dry layer of skin. So that is basically a type of protein called as keratin. Very good. Hairs is also protein. Correct. Perfect. Ossin is also formed by proteins. Yes, beta. Ossin is also formed by, but not only protein. It is majorly calcium and phosphorus along with the proteins. ठीक है, सलोनी? चलो, हो गया, प्लीज राइट दिस डाउन। मेलानिन इज ऑल्सो पिगमेंट विच हैज द प्रोटीन, परफेक्ट, स्किन के ऊपर रहता है, स्किन के अंदर रहता है, रादर द वन विच प्रोवाइड्स कलर टू द स्किन। लिख लो प्रोटीन सब लोग। ऑसिन इज टाइप ऑफ, यू कैन से ईशा, ऑसिन इज ऑल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन, लेकिन ऑसिन का मेजर कंटेंट रहता है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, इट्स लाइक अ मैट्रिक्स ऑफ द बोन। लिख के हो गया सबका ये? चलो आगे बढ़ते हैं, लेट अस स्टडी द नेक्स्ट पार्ट नाउ। व्हाट आर द डेफिशिएंसी ऑफ द प्रोटीन? प्रोटीन का अगर डेफिशिएंसी होता है, if there is deficiency of the protein, then it will lead to these two conditions. One is the Kwashiorkor and the other one is marasmus. Together we call this as protein energy malnutrition, PEM, ऐसा उसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये डिसीज के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, आने वाला है थोड़ी, इसी चैप्टर में आएगा लेकिन आखिरी में आएगा। सो क्वाशियोरकर एंड मेरास्मस, क्योंकि ये चैप्टर के डिजीज भी अपने को पढ़। चलो क्वेश्चंस, कुछ 4-5 क्वेश्चंस रहेंगे। सबसे पहला, प्रोटीन्स आर मेनली कॉल्ड एज द एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, बोथ बी एंड सी। वेरी गुड, बी 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 बी, श्रद्धा बी बी बी, डी नहीं बेटा, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है ना प्रोटीन्स, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज कार्बोहाइड्रेट, सो करेक्ट आंसर इज बिल्डिंग ब्लॉक। देखो कंफ्यूज कर दिया ना ये क्वेश्चन के आंसर ने, एमसीक्यू ऐसे आते हैं, ऐसा कंफ्यूज कर देते कभी कभी, कभी ऐसा बहुत बीएनसी आया तो ऐसा लगता है कि हाँ यही आंसर है, बट नॉट नेसेसरी एवरी टाइम दैट विल बी द आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी अमीनो एसिड्स आर एसेंशियल अमीनो एसिड्स? 24, 16, 8 एंड 14, कितना रहता है? इजी है ना, बोलो जल्दी। करेक्ट, 8 8, सी 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 सी, हाँ वेरी गुड। 24 नहीं रे बेटा, ये पता नहीं कौन है ये, ऑडियो 8111 24 बोला उसने। ओके, ये क्या रहा है, सब फ्रॉम विशाखा नाबारी टू एवरीवन, बार बार। चलो सी, परफेक्ट, करेक्ट आंसर इज 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ ओनली प्रोटीन्स। अच्छा अभी ये थोड़ा सा मैंने बोला नहीं आपको, लेकिन आएगा इधर, मेरास्मस, क्वाशियोरकर, पीईएम एंड बोथ ए एंड बी। तो रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, दो डिसीजेस है, कौन कौन सा? क्वाशियोरकर एंड मेरास्मस।
तो उसमें से ओनली प्रोटीन से होने वाला जो बीमारी है ना, दैट इज कॉल्ड एज क्वाशियोर्कर, the one which is basically because of only proteins. Marasmus is deficiency of all the nutrients. प्रोटीन्स तो रहता ही है उसमें से, लेकिन मरासमस में बाकी के न्यूट्रिएंट्स का भी डेफिशिएंसी होता है, और ये दोनों बीमारियां मिलकर बनता है प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन. Okay, so the correct answer, appropriate right answer should be B. It is caution. Next question, how much energy is released by 1 gram of protein? 1 gram protein से कितना एनर्जी मिलता है? 4 kilocalories, 9 kilocalories, 8 kilocalories, both and D. Very good. A, perfect. A, सबने A लिखा. I am happy. Correct answer. Okay, so ये 4 questions है जो इस तरीके के MCQs आते हैं, which are based on the proteins. ठीक है, चलो उसके बाद, अरे बाप रे, ये क्या आ गया मेरे सामने? ओहो हो. No, not necessary. Both will not be there. Any one of them will be there, Tisha. Either it is marasmus or kwashiorkor. Okay. Anikanti is saying, oh no, ये सब भी हम लोग मिस कर रहे हैं ना बहुत सारा. Can you take back? बुशरा, बुशरा आपको ये लिखना है. बुशरा ये चाहिए आपको. ऋतुजा is saying wow. हाँ, मैं क्या जोमेटो वाला हो गया? पार्सल कर दो सर. वेरी गुड. somebody saying, हो गया क्या बुशरा? क्या चाहिए था आपको? हाँ, चलो. ये इससे अपने को क्या मिलता है? इससे अपने को कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, लेकिन ये जो दिख रहा है ना आपको, ये पिज्जा का इतना बड़ा बड़ा, तो उससे अपने को मिलता है फैट्स और लिपिड्स. परफेक्ट, वेरी गुड. सब लोग फैट 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 बोल रहे. फैट सब लोगों को पता है इससे फैट मिलता है, लेकिन हावरेट की तरह फिर भी मांग रहे, सर पार्सल करो, सर हमको भेजो, सर हमको खाना है ना. सब के सब हावरेट लोग है. एक नंबर. खाने का नहीं इसको, और खाओगे तो शेयर करने का, तभी बीमारी नहीं होगा. ठीक है, चलो देखते हैं फैट्स एंड लिपिड्स, इसका क्या रोल है हमारे बॉडी में. सो बेसिकली दे आर कॉल्ड एज द एनर्जी गिविंग फूड. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड. लेकिन ऐसा मैंने बताया ना, मत, आई नो. चलो मैंने निकाल दिया बेटा, मांस मैंने निकाल दिया. ठीक है, चलो. फैट्स और लिपिड्स. ना, organic compounds, again a type of organic compounds which are made up of what? They are basically made up of carbon, hydrogen and oxygen. ठीक है, and as I said, they are considered as the richest source of energy. क्यों? Because 1 gram of fat will provide us 9 kilocalories of energy. सबसे ज्यादा एनर्जी हम लोगों को फैट से मिलता है, लेकिन फिर भी हम लोग फैट नहीं खाते हैं. क्यों? क्योंकि फैट का डिपोजिशन होता है, और डिपोजिशन हो गया तो उससे बहुत सारी बीमारियां आती है. कार्बोहाइड्रेट के डिपोजिशन से आपको बीमारी नहीं आएगा, ग्लूकोज के डिपोजिशन से बीमारी नहीं आएगा, बट इफ द फैट इज गेटिंग डिपोजिटेड, देन यू आर लाइकली टू सफर फ्रॉम डिसीजेस. दैट इज व्हाई हम लोग है ना, फैट को ज्यादा खा नहीं सकते. अगर खाया भी तो उसको बर्न करना चाहिए. इसके लिए अगर आप देखोगे ना, तो ये इमोजी भी एक्सरसाइज कर रहा है. करेक्ट, ओबेसिटी होता है. And obesity is not a disease, but obesity is known to invite disease. Obesity की वजह से बहुत सारी बीमारियां आ सकती है. Okay, चलो देखते हैं आगे. What is the simple form of fat called as? So fats and lipids basically are made up of fatty acids plus glycerol. So this is called as the simple form of fat. So simple form of fat is fatty acids plus glycerol. Now this is the chain of carbon. ठीक है, so fatty acids is made up of the chain of carbon. Yes, perfect. ठीक है, नहीं फैट का डेफिशिएंसी नहीं होता है. फैट धीरे धीरे डेफिशिएंट हो जाता है व्हेन द पर्सन इज स्टार्विंग, स्टार्वेशन में होता है. तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, मैरास्मस की हमने बात की, तो बस वही है. सो यू कैन सी हियर, इट्स अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन. along with that we have attached carboxylic acid group, COOH. एक हाइड्रोजन चेन, हाइड्रोकार्बन चेन है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन का बना हुआ. Along with that, we have carboxylic acid group attached, that is fatty acids. And this one is the glycerol, having 3 carbon compound. ठीक है, तो ये 3 कार्बन से बना हुआ ये चेन है ग्लिसरॉल वाला. राइट? नो, यू डोंट हैव टू मेक दिस चेन. ये इसके ऊपर नहीं आएगा क्वेश्चन आपको, बायोमोलिक्यूल्स में हम लोग बनाएंगे. ओके, डोंट वरी. नाउ फैटी एसिड्स अगर आप देखोगे तो 2 टाइप के आते हैं. सबसे पहला आता है दैट इज कॉल्ड एज अ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, एंड द सेकंड वन इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. 2 बजे खत्म होगा बेटा, है अभी 5 मिनट, 5 मिनट के बाद मैं खत्म कर दूं.
ओके, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का इफ वी हैव टू डिफरेंशिएट, तो केमिकली हाउ कैन वी डिफरेंशिएट? सो केमिकली इट कैन बी डिफरेंशिएटेड वेयर the carbon compounds, yeah, I'll tell you about the carbon molecule will not form any double bond. So between the carbon there is no double bond which is formed, so that is called as saturated fatty acids अगर आप केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो। और वही अनसैचुरेटेड मतलब क्या? द वन विच हैज एटलीस्ट वन और मोर देन वन डबल बॉन्ड, यानी दो या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड बनेगा कार्बन के बीच में, सो वी कॉल दैट एज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। यस, लेकिन ये तो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, केमिकली हो गया, तो इसको हम लोग किस तरीके से समझ सकते हैं? सो फुल्ली सैचुरेटेड saturated fatty acids are always going to be fully saturated with the hydrogen bonds, whereas this is not fully saturated with the hydrogen bond. तो लेकिन अभी हमेशा केमिस्ट्री या फिर केमिकली तो हम लोग इसको समझ नहीं सकते है ना। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कैन बी अंडरस्टूड एज द वन which remains thick even at room temperature. The fat which remains thick even at room temperature is called as saturated. जैसे ये बोलता हूँ बेटा, बुक के बारे में भी बोलूंगा, डोंट वरी। जैसे फॉर एग्जांपल घी होता है, चीज होता है, बटर होता है, तो वो हमेशा थिक रहता है इवन इन द रूम टेम्परेचर, तो इसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड इज द वन विच रिमेन्स थिन एट द नॉर्मल रूम टेम्परेचर, जैसे वेरियस टाइप्स ऑफ ऑयल्स, अलग अलग टाइप के ऑयल्स। तो केमिकली तो हम लोग को पता है, हम लोग कार्बन का डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे थे, लेकिन अगर हम लोग टेक्निकली सोचने की बात करेंगे या फिर हाउ वी हैव टू फाइंड आउट विच इज सैचुरेटेड एंड विच इज अनसैचुरेटेड, सो बेसिकली सैचुरेटेड इज द वन विच रिमेन्स थिक एट रूम टेम्परेचर एंड अनसैचुरेटेड इज द वन विच रिमेन्स थिन एट रूम टेम्परेचर। कर्ड भी थिक होता है? नहीं नहीं नहीं, कर्ड कर्ड अलग है बेटा, कर्ड में फैट नहीं होता है। कर्ड इज बेसिकली a compound formed by decomposition process, वो अलग है, ठीक है। प्लीज शो द स्लाइड, लास्ट स्लाइड। अनन्या, अनन्या को लास्ट स्लाइड, ये देख बेटा, ये लास्ट स्लाइड है। चलो हो गया। हाँ एवरीवन इज आस्किंग सर बुक बताओ, बुक बताओ, बुक बताओ, बुक बताओ, बुक, बुक, बुक। मुझे भूख लगी है, तुम लोगों को बुक चाहिए? शी, व्हाट लेम, कुछ भी बोलते रहता हूँ। चलो, ये हो गया हमारा फैट्स के बारे में ना। अच्छा, अभी ये फंक्शन है फैट्स का, देख लेते हैं, उसके बाद मैं बुक्स के बारे में बोलता हूँ। ओके, व्हाट इज द फंक्शन? बोलता हूँ मैं, आखिरी में दिखाता हूँ, नियति, हाँ, आखिरी में दिखाता हूँ। फैट्स इज कंसिडर्ड एज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। इट सर्व्स एज रिजर्व फूड, क्वेश्चंस ऑन फैट्स नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद इट मेक्स द फूड टेस्टी एंड इट इज प्रोटेक्टिव एंड शॉक एब्जॉर्बिंग, क्योंकि फैट का लेयर बनता है ना हार्ट के आजू बाजू में, ऑर्गन के आजू बाजू में, तो प्रोटेक्टिव प्रोटेक्शन में काम में आता है। एंड प्लस इट प्रोवाइड्स इंसुलेशन, यानी जैसे हमारे नर्व्स होते हैं ना, तो नर्व्स का आजू बाजू से जो माइलिन शीट होता है वो फैट से ही बनता है ना, तो दैट इज इंसुलेशन का प्रोसेस। एंड विटामिन ए, डी, ई के आर basically stored in the fat because they are the fat soluble vitamin, so it acts as a storage compound for vitamin A, D, E, K. Easy है, बहुत ज्यादा different नहीं है। Why fat are yellow in color? Because of the glycerol, the fatty acids and glycerol, उसका color ही yellowish होता है, ठीक है, डिस्कलरेशन रहता है उसको, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की वजह से बनता है। डन। यस, ब्लॉकेज इन नर्व्स नहीं बेटा, ब्लॉकेज अनन्या, ब्लॉकेज इन आर्टरीज। नर्व्स में तो ब्लॉकेज नहीं आता है, आर्टरीज में ब्लॉकेज कॉज कर सकता है विद द हेल्प ऑफ कोलेस्ट्रॉल। चलो, आई होप एवरीवन हैज रिटन दिस, देख लो एक बार। Yes, cell membrane is also made up of fats. Perfect. Unsaturated fatty acids are liquid at room temperature, right? Yeah, correct. And saturated are basically thick at room temperature. Perfect. चलो, अभी मैं बुक्स के बारे में बोलता हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सबसे पहला बुक आप लोगों को खरीदना है, दैट इज NCERT, जिसको मैंने नाम दिया है बाइबल का। बाइबल, कुरान, गीता, जो भी आपको बोलना है आप बोल सकते हो।
ईशिता को लिखना है, वेट आई हैव टू राइट। देख ईशिता लिख ले। हो गया? ओके, तो ये सबसे पहला बुक एनसीईआरटी, जैसे मैंने बताया। वेट वेट वेट, उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट बुक आता है एमटीजी का, एमटीजी फिंगर टिप्स। इसको आप रेफर कर सकते हो। दिस शुड बी अलोंग विथ एमसीक्यूज। हाँ, अलोंग विथ एमसीक्यूज चाहिए अपने, ठीक है। उसके बाद थर्ड थर्ड जो बुक आप कर सकते हो रिफर, दैट इज अरिहंत। लेकिन अरिहंत का पब्लिकेशन अभी मिलता है कि नहीं, वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद जो हम लोग आपको देने वाले हैं, दिस इज ओनली फॉर नीट। नीट के बच्चों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, जेई वाले जो है, जिनको बायो रखना है, वो लोग हमारा बोर्ड का बुक भी ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो हम लोगों को देखना है, दैट इज आर मॉड्यूल्स, यानी मास्टर क्लास के मॉड्यूल्स, वो हम लोग आपको देने वाले हैं, ठीक है। केवीपीवाई के लिए ना बेटा, केवीपीवाई के स्पेसिफिक बुक्स आते ही है। केवीपीवाई के लिए यू कैन यूज एनसीईआरटी नंबर 1। उसके बाद यू कैन यूज, देयर इज वन मोर, जो 2 मंथ की बात हो रही थी ना, वो आप यूज कर सकते हो। और केवीपीवाई के लिए और एक बुक आता है विच इज पब्लिश्ड बाय, जो इसका है, अरिहंत एमसीक्यू के साथ ही आता है। या एमसीक्यू प्लस नोट्स, अरिहंत इज बोथ। ये सब नोट्स विद एमसीक्यू ऐसा है। हाँ? फिर उसके बाद केवीपीवाई के लिए यू कैन रेफर टू दिस वन, क्या है यार ये, सीपीएसई का एक रेफरेंस बुक आता है, आई फॉरगॉट द नेम, एशचा, ठीक है। दैट कैन बी यूज्ड। एनसीईआरटी वॉल्यूम 1 पहले शुरू में 11th का, फिर वॉल्यूम 2 12th का है, ठीक है। स्टेट बोर्ड का बुक तो कंपलसरी लेना है आपको सबको, स्टेट बोर्ड का बुक आपको लेना ही है, ठीक है, इट इज मस्ट। ओके, ई बुक भी ले सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप देखो, अभी थोड़ा ध्यान दो इधर ना सब लोग, वो मैं बाद में बोलता हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैट्स एंड लिपिड्स, अभी नेक्स्ट टाइम पढ़ते हैं। ये सब 11th स्टैंडर्ड का है, सारे 11th स्टैंडर्ड के बुक्स आपको शुरू में लेने हैं। नेक्स्ट ईयर आपको 12th स्टैंडर्ड का लेना है। उसमें से दिस वन, 1 2 और बाद में ये तीन तो आपको जरूरी है। ओके, स्टेट बोर्ड का आपने बाद में लिया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सीबीएसई स्टूडेंट्स को स्टेट बोर्ड लेने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे वुडरिच के हैं, वुडरिच के बच्चों के लिए ये बुक नहीं है स्टेट बोर्ड का। जो लोग सीबीएसई के हैं, जो सीबीएसई 11th में है, उन लोगों ने स्टेट बोर्ड नहीं लेना है, बाकी सबको स्टेट बोर्ड का बुक लेना पड़ेगा। मेरे ख्याल से स्टेट बोर्ड के बुक में इसका नाम शायद ह्यूमन डाइजेशन ऐसा नाम दिया हुआ है, ठीक है। देन एवरीवन, बुक समझ में आ गए? और बाकी मेरे पास बहुत सारा एमसीक्यू का मटेरियल है, तो टेस्ट के थ्रू आपको मैं देते रहूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, सो नाउ वी विल स्टॉप हियर। अच्छा, किसी को चाहिए था ना, देखना था, इशी था ना, किसको चाहिए था? somebody wanted to see फैक्ट्स का। सीटी के लिए भी सेम है बेटा, सेम सेम। नियति को चाहिए था, नियति आपको चाहिए था ना फैक्ट का। स्टेट बोर्ड बुक नॉट फॉर वुडरिच स्टूडेंट्स, वुडरिच स्टूडेंट शुड नॉट टेक द स्टेट बोर्ड बुक्स। चलो नियति, ये ले लो, स्क्रीनशॉट्स ले लो। एम्स के लिए भी सेम है बेटा, एम्स का अलग से हम लोग आपसे पढ़ाई करवाएंगे, डोंट वरी। ये फर्स्ट स्लाइड है, नियति देख लो। ये एस नीट और सीटी का सेम रहेगा अथर्व, कोई चेंज नहीं। नियति ले लिया स्क्रीनशॉट?
नियति, हाँ, अभी ये भी ले लो। नहीं नहीं, चेंज लर्न नहीं करने, या ओके। उसके बाद ये वाला ले लो नियति, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का एग्जांपल। 230 प्राइस ऑफ एनसीईआरटी फॉर ऑल माय फ्रेंड्स। नहीं नहीं, एम्स के लिए अलग से रहेगा, दैट आई विल टेल यू बेटा, अभी नहीं, इमीडिएटली नहीं चालू करेंगे एम्स का स्टडी, ठीक है। एंड दीस आर द फंक्शंस। फिनिश्ड, हो गया नियति? पीडीएफ ऑफ व्हाट? पीडीएफ किसका बेटा श्रद्धा? नहीं नहीं बेटा, स्लाइड्स का पीडीएफ तो अभी मैं नहीं शेयर कर पाऊंगा, बट आई विल शेयर यू द मीटिंग। आपके ग्रुप में जहां पे मीटिंग्स आ रहे हैं तो वहां पे मीटिंग शेयर करता हूँ मैं आपको, ठीक है। रिकॉर्डिंग कर दूंगा शेयर, डोंट वरी। यस यस मुग्धा, यू ऑल कैन लीव, जिसका हो गया वो लोग जा सकते हैं, जिनको डाउट्स नहीं वो लोग जा सकते हैं। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, बाय। बाय आदित्य, बाय श्रद्धा, बाय आकांक्षा, बाय अनिकेत, माज, सी यू, बाय बाय। सर एमसीक्यू शो ना प्लीज, विच एमसीक्यू? सलोनी को एमसीक्यू चाहिए, सलोनी वांट्स एमसीक्यू। बाय एवरीवन, बाय धनंजय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। यस सुची, थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट थर्सडे, बोलता हूँ मैं आपको। बाय। पूर्वेश ने कितना बड़ा बाय किया है। बाय बच्चा लोग, बाय श्रावणी। ये देखो, ये वाले एमसीक्यू चाहिए थे। बाय स्नेहा। यस एम्स में साथ में ये एम्स का स्टडी करेंगे हम लोग, डोंट वरी। नीट नीट के साथ ही आता है, लेकिन थोड़ा सा एडिशनल पढ़ाई करेंगे हम लोग, ताकि हम लोगों का टॉप लिस्ट में आ जाए मार्क, ठीक है। बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ। यस बच्चा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सलोनी हो गया बेटा आपका? सलोनी, सलोनी भी चली गई क्या? हाँ चलो, बाय, सी यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।